अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यकीनन मेरे बहन भाई बच्चे आंटी सब खैरियत से होंगे, मेरी दोस्तें ठीक होंगी। यकीनन अल्लाह सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, सारी मुसीबत और परेशानियों से दूर रखे और जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, आमीन। तो ये थी मीठी सी दुआ सबके लिए। और अब करते हैं अपनी वीडियो का आगाज़। और आप देख रहे होंगे कि स्ट्रॉबेरी नज़र आ रही है, पानी भी उबल रहा है। क्या बन रहा है जी? ये रात को 1 बजे हमारे घर में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक जो है ना स्ट्रॉबेरी की डिज़र्ट बनी थी, क्योंकि अगले दिन मेरी बेटी ने, फ्राइडे मीन्स मेरी बेटी ने आना था। तो उसके लिए जो था ना एक जेली वाला, जेली और क्रीम, और ये स्ट्रॉबेरी वाली जेली थी, इसके साथ जो था ना क्रीमी जेली स्ट्रॉबेरी डिज़र्ट बन रहा था। बहुत मज़े का ये बनता है, बहुत जल्दी बन जाता है। और लेट के उठ के याद आया कि मैंने तो उसके लिए मीठा बनाया ही नहीं, और उसने सुबह उसको रिसीव करना था। तो फिर रात को ये जो है ना 12-1 बजे हमारे घर में ये बना था। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से साथ शेयर भी करती हूँ कि ये जो जेली है ये हलाल है। ये बता रही थी कि मैंने पाकिस्तानी शॉप से लिया है और ये स्ट्रॉबेरी वाली जेली थी। इसके लिए मैंने 1 कप पानी डाल लिया था पतीली में, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको पकाऊंगी। एक होता है ना पानी उबाल के उसमें आप जेली डालते हैं तो वो भी जम जाती है, लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ कि पतीली में पानी डाल के उसको थोड़ा सा खोलता हुआ पानी उसमें डाल दें, जेली अपनी डाल दें, 2-3 उबाल आए तो इसको आप बंद कर दें। तो इस तरीके से मैं ये जेली जो है ना बनाती हूँ, किसी भी ट्राइफल में, किसी भी चीज़ में अगर डालना हो आपको। और हलाल जेली है इसमें। बाज़ जेलियाँ यहाँ पे जो कॉफलैंड से मिलती हैं वो हलाल नहीं होती, उसमें जेलेटिन होती है ना। हलाल होती है लेकिन सॉरी, जेलेटिन होती है, हलाल जेलेटिन नहीं होती। हलाल जेलेटिन वाली भी जेली यहाँ पे आ चुकी है। बहरहाल ये तो मैंने जब गई थी फ्रैंकफर्ट तो वहीं से मैंने 8-10 पैकेट लाए थे मुख्तलिफ उसमें टेस्ट में, क्योंकि मेरे बच्चे खाते हैं। और ये थी मास्को पान जो विदाउट चीनी की वाली मास्को पान थी, जिसमें कोई चीनी नहीं थी, चीनी नहीं थी। तो इसके साथ मैं बनाऊंगी, साथ स्ट्रॉबेरी है और बड़ी इजी। और इसके साथ मैं बिस्किट जो है ना, बिस्किट आप कोई भी ले सकते हैं। तो स्ट्रॉबेरी को मैं इस तरीके से काट रही थी, 2-2 पीस कर रही थी। और काट के आई थिंक मैंने 4 ग्लास बनाया था, क्योंकि बच्चों से पूछ लिया था, बेटी के लिए तो बनाना ही बनाना था। तो फिर मैंने कहा जिसने जितने खाने पे उस हिसाब से मैं ग्लासों में बनाऊंगी। ये बनते ही ग्लासों में है और बड़ा मज़े का डिज़र्ट है। और आपको पता है ईद के बाद जो है वो मीठे कम ही खाए जाते हैं, लेकिन बेटी की वजह से मुझे फिर बनाना पड़ा। तो बहुत खुशी थी कि बेटी सुबह आ जाएगी, 5 दिन के बाद आएगी। और आप सोचें कि सदियां गुजर गई मैंने उसको देखे हुए। हालांकि आपको पता है मैं 29वें रोज़े इसको खाना भी देके आई थी, लेकिन फिर भी बेचैनी थी कि वो कब आएगी। तो अब जो है क्रीम मैंने जो है वो खोल ली थी। मास्को पान 250 ग्राम मेरे पास क्रीम थी। अब 250 ग्राम में से भी मैं हाफ जो थी ना वो डालूंगी। जेली मैंने एक साइड पे रख दी थी ठंडा होने के लिए। जेली को जब भी आपने ठंडा करके तो उसके पीसेस काटते हैं ना आप किसी बर्तन में, लेकिन मैंने बर्तन में इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि मैंने अभी जेली को और क्रीम को जग में ग्राइंड करना था। है ना मजे का डिजर्ट। तो अब मैंने देखे क्रीम को डाल के इसको अच्छे से स्पैचुला के साथ या कांटे के साथ, चम्मच के साथ, किसी के साथ अच्छी तरह फेंट लें। और ये मैं लेके आई थी एक लाइप्जिग से ये वाला स्टैंड हैंग करने के लिए। मैंने कहा आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूंगी। लाइफ में जो मेरे साथ थे उस दिन, उन्होंने पूरा वो स्टोर भी देखा था जहां से मैंने ग्रोसरी थोड़ी सी खरीदी थी, बर्तनों की टोकरी ली थी। और मैंने कहा मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मुझे आप बताइएगा कि यहाँ पे ये अच्छा लगेगा कि नहीं। ये बिल्कुल चूल्हे के ऊपर जो जगह है ना वहां पे मैं लगाना चाह रही थी। तो मैंने कहा आप लोगों से भी थोड़ा सा जो है ना एडवाइस लेती हूँ कि आप लोग बताएं कि यहाँ अच्छा लगेगा नहीं। लेकिन लाइफ में जितने भी लोग थे सब यही कह रहे थे यहाँ खूबसूरत लगेगा, जिसके ऊपर आप मसाले भी रख सकती हैं, आप अपनी कैंडल्स रख सकती हैं, आप अपने फ्लावर्स रख सकती हैं, नीचे आप चम्मच लगा सकती हैं। बड़ा अच्छा मुनासिब जो था ना वो मुझे ये स्टैंड मिला था। तो बहरहाल जी उधर मैंने अभी ये किया कि एक बड़े बर्तन में कांच के में ठंडा यख पानी, बिल्कुल यख ठंडा जो होता है वो डाला, ताकि जेली जल्दी जल्दी ठंडी हो जाए। इतनी ठंडी भी नहीं करनी कि जम जाए, लेकिन इतनी ठंडी हो कि आप जब जग में इसको डाल के ग्राइंड करेंगे ना तो आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा ये किस तरह का डिजर्ट है, लेकिन बड़े मजे का ये डिजर्ट है। तो इसको थोड़ा ठंडा करूंगी। इधर मैंने इसको फेंट लिया हुआ है। तो अब मैंने क्रीम को और जेली को आपस में मिक्स करना था, इनको गले मिलाना था ना। जेली मेरी जो थी ना 10 से 12 मिनट में जो बिल्कुल ठंडा पानी होता है ना उसमें अच्छी तरीके से ठंडी हो चुकी थी। फिर मैंने कांटे की मदद से उसको, जो छोटे छोटे उसके क्रिस्टल बनने शुरू हो गए थे ना, उनको मैंने तोड़ा।
और इसकी जो स्टीम है ना वो जब सारी निकल जाएगी फिर हमने इसको क्रीम में मिक्स करना है। अगर आप गरम गरम मिक्स करेंगी तो आपकी क्रीम सारी पिघल जाएगी, और दूसरी चीज है ये अच्छी तरीके से ग्राइंड नहीं होगी और अच्छे तरीके से जम नहीं पाएगी। अब ये दूसरी साइड पे जो स्ट्रॉबेरी मेरा बच गया था, तो मैंने ये सुबह के टाइम, मेरी बेटी जो है ना वो अक्सर जो है सुबह स्ट्रॉबेरी डाल के ना, वो जो होता है, हम जो अक्सर मैं आपको बताती हूँ हेफे होता है, मीन्स के वो हेफे नहीं, सॉरी, वो जो होता है दलिया, उसको पका के तो उसके ऊपर बादाम डाल के, उसके अंदर चिया सीड्स डाल के, उसके अंदर स्ट्रॉबेरी, अखरोट और सेब डाल के तो वो अपना ब्रेकफास्ट करती होती है। तो उसके काट के लिए रख रही थी, और ये थोड़ा सा ना टेस्ट में थोड़ा सा फीका था स्ट्रॉबेरी ना, तो इसके अंदर मैंने फिर ब्राउन शुगर डाली थी। वाइट डालें, ब्राउन डालें, जो आपको पसंद है, पाउडर वाली डाल दें, लेकिन मैंने इसके अंदर ब्राउन शुगर डाली थी, और ताकि इसका थोड़ा सा रस सा निकल जाए ना, और ये अच्छी सी मीठी सी हो जाए। ये मैं अपनी बेटी के लिए बना के रख रही थी, और सब सो चुके थे, सिर्फ मैं एक बार जाग रही थी जो ना डिजर्ट के लिए किचन में थी ना। खामोशी थी बहुत ज्यादा, मैं चाहती शोर ना हो ताकि जो है घर वालों की नींद डिस्टर्ब ना हो। और फिर भी सोते सोते 2 बज ही गए थे। खुशी थी कि बेटी ने सुबह आना है, उसको रिसीव करना है। तो अब ये था, मैं आपको बाहर का दिखा रही थी, बिल्कुल खामोशी, बिल्कुल खामोशी। मैं असल में इसमें वॉइस ओवर नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने ऊंचा अगर बोलती तो बाकियों की नींद डिस्टर्ब होनी थी। तो अब दोबारा मैं किचन में आ गई थी। 10-15 मिनट मैं टीवी लॉन्च में बैठी रही, अपने मोबाइल पे लगी रही, फिर मैं किचन में आ गई। अब ये ठंडी हो गई थी और इस तरह की जम गई थी, थोड़े थोड़े क्रिस्टल बनने शुरू हो गए थे। अब इसे क्रीम में डाल के मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। वैसे तो जग में भी आप डायरेक्ट डाल सकती हैं, लेकिन जरा इससे मिक्स की हुई जरा अच्छे तरीके से जो है ना वो फेंटी जाती है। अब मैं डायरेक्ट इसको जूस वाले जग में डाल दूंगी, और इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट में अच्छे तरीके से जग को जो है ना मैं चलाऊंगी मशीन को, ताकि यकजान हो जाए। और आप सोचे इसमें कोई चीनी नहीं है, जेली में जो चीनी है इसमें चीनी बिल्कुल नहीं जाती, बिल्कुल चीनी नहीं जाएगी। जो स्ट्रॉबेरी मैंने काट के रखी है, जो मैंने ब्राउन शुगर डाली है, वो मैंने बेटी के ब्रेकफास्ट के लिए रेडी की थी, बड़ी वाली के लिए, क्योंकि उसने सुबह जाना था ना कॉलेज, तो उसके लिए जो ब्रेकफास्ट वो अपना खुद उठ के बनाती है। लेकिन स्ट्रॉबेरी कटी हुई अगर हो ना तो फिर थोड़ी आसानी हो जाती है। अब देखें कितनी थिक ये क्रीम बन गई थी, मैं आपको स्पून से निकाल के दिखा रही थी। अब इनको मैंने डाला ग्लासों में, देखा ना स्ट्रॉबेरी और क्रीम किस तरह की हो गई है। इस तरह का हमें जो है ना इसका चाहिए, और टेस्ट में भी बहुत मजे की थी। और इसको अभी मैं जो है ना, एक बिस्किट है, मीठे बिस्किट और नमकीन बिस्किट, जो आपको पसंद है उसका आप थोड़ा सा चूरा बना के आप उसके ऊपर वो स्प्रिंकल कर दें। मैं आपको अब आगे दिखाती हूँ। तो मैंने कहा कोई ना कोई मीठा तो चाहिए, और वैसे भी ये मेरी बेटी का फेवरेट जो है ना मीठा है, डिजर्ट मेरी बेटी का फेवरेट है। इसलिए फिर मैंने कहा कि आज 4-5 महीने के बाद बना रही हूँ, तो मैंने कहा यही बनाऊंगी उसके लिए। ये वाले बिस्किट कॉफलैंड से भी मिल जाते हैं। आप कोई भी बिस्किट अगर आपके घर में पड़े हुए हैं, नमकीन है, मीठे हो तो ज़रा ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें हमने चीनी तो डाली नहीं है, तो अब इन बिस्किटों को मैंने अच्छे तरीके से कैंडी की तरह, ये बिस्किट जैसे पाकिस्तान में कैंडी बिस्किट नहीं होता, मेरा मोस्ट फेवरेट था, तब था, अब नहीं है। और इसमें अब मैं डालूंगी कैंडी बिस्किट को थोड़ा सा पाउडर सा बना के ना, हाथों के साथ ही, जरूरी नहीं किसी मशीन में करें, हाथों से जो है ना वो 2-2, 3-3 टेबल स्पून में डाल रही थी अपने उसके अंदर ना, जहाँ मैंने क्रीम डाली थी। क्रीम हमारी थोड़ी थोड़ी सख्त होनी शुरू हो गई थी, और ये रात रख दी थी, और सुबह अगले दिन जब वो आई थी तो वो भी मैं दिखाती हूँ, उसको बहुत पसंद आई थी। उसको ये वाली बिस्किट पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। फिर मैंने इसी बिस्किट का बनाया था, घर में अवेलेबल थी। अब मैंने जो होती है ना डबल क्रीम, जो पाकिस्तान में उसके ऊपर लगाई जाती है केकों के ऊपर, पाकिस्तान वाले भी बना सकते हैं, इंडिया वाले भी बना सकती है मेरी बहनों, वो थी मेरे पास 200 ग्राम। वो मैंने 2-2 टेबल स्पून भर के और अपने बिस्किट के ऊपर डाल दी थी। आपने देखा बिस्किट के अंदर मैंने कोई बटर को कुछ नहीं डाला, उसके अंदर मैंने बिस्किट डाले, बिस्किट के ऊपर मैंने जो क्रीम थी वो उसको मैंने फेंटा नहीं है, डायरेक्ट ही मैंने डब्बे से निकाल के उसको उसके ऊपर डाल दिया, वो थोड़े थोड़े डूब गए थे। अब इसके ऊपर मैंने स्ट्रॉबेरी लगा लिया। स्ट्रॉबेरी के बाद इसके ऊपर 1/2 टीस्पून कोकोनट का बुरादा जो है, या बादाम का बुरादा हो, या आपके पास पिस्ते का पाउडर बना हुआ हो, वो भी डाल सकते हैं। ये डिफरेंट टेस्ट देता है, ड्राई फ्रूट जो होता है ना वो डिफरेंट टेस्ट देता है। इस तरीके से मैं बना के इस पे फोलिया लगा के इस तरीके से मैंने इसको फ्रिज में रख दिया चिल होने के लिए। और यकीन करें बना तो बहुत थोड़ा थोड़ा था, लेकिन इतना मजा आया था, इतना, मेरे हस्बैंड ने भी ये भी खाया तो वो कहते हैं कि वाकई बहुत बगैर चीनी के, क्योंकि जेली में चीनी होती है, बिस्किट्स में चीनी होती है, क्रीम में चीनी नहीं थी, तो इसलिए जरा इसका टेस्ट जो था ना
वो बहुत डिफरेंट था। तो मेरी बहनों, इस तरह बनाना बनता है, एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि अगले दिन मेरी बेटी का आना था। उस दिन भी मैंने एक रेसिपी बनाई थी, इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ कल मैं अपलोड करूंगी। वीडियो लंबी होने की वजह से मैं फिर इकट्ठी नहीं कर पाती, लेकिन फ्राइडे को फिर मैंने उसके लिए एक स्पेशल खाना बनाया था जो उसी की पसंद का बना था। तो बहुत खुश हुई थी कि मामा ने इतने मज़े मज़े की जो है ना वो चीज़ें बनाई थी। और बच्चों को ऐसा सरप्राइज देना चाहिए, माएँ तो देती ही देती है ना। और हस्बैंड कहते हैं आज तो आपने हमारी भी ईद करवा दी। मैंने कहा क्यों, आपको मैं बना के नहीं देती? लेकिन उनको पता ना कि बच्चों के लिए जो है ना वाकई बहुत, जब भी बच्चे फरमाइश करते थे रमज़ान में सर में दर्द भी होता था, नहीं हिम्मत होती थी कुछ करने की, लेकिन उसके बावजूद ये बच्चों के लिए उठ के करती थी। करना भी पड़ता है, माऊ नहीं करना होता है। और ये देखें इसकी लुक। अभी ये बाहर रखे हुए थे और बहुत आहिस्ता मैं बोल रही थी। मेरा दिल था कि मैं इस दफ़ा लाइव में आपको दिखाऊं, मगर ये था कि दूसरों की नींद का ख्याल करते हुए फिर मैं नहीं बोल सकी। और ये थी इसकी खूबसूरत सी लुक। फिर मैंने इसको रख दिया फ्रिज में। फ्रिज में रखने के बाद फिर मैं चली गई थी सोने के लिए, लेकिन सोते सोते भी 2 से 2:30 बज गए थे। और इस तरीके से मैंने ग्लासों के ऊपर फोलिया ज़रूर लगाई। अगर आप फ्रिज में रखें ना, उसको ओपन नहीं रख सकते। अच्छा एक बात बताऊं, अगर आप इसको रखेंगे ना बड़े बड़े बाउल में भी बनाएंगे तो इसकी सेटिंग ऐसी होगी, ऊपर प्लास्टिक का फोलिया लगा के आप फ्रिज में रखें। और ये देखें ये जम गया, देखा ना, बिस्किट भी, हमारी जो डबल क्रीम थी वो भी, और कोकोनट का बुरादा किस तरीके से गिर रहा है। ये थी मेरी वीडियो, यकीनन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। यकीनन अच्छी लगी है। और दूसरा ये था, यही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, पॉजिटिव सोचें, हर एक के साथ भला करें। कोई भी बुरा करता है उसके लिए बुरा ना सोचें और ना ही बुरा करें। और देखें नीचे स्ट्रॉबेरी की जेली विद क्रीम, ऊपर जो है वो बिस्किट, और ऊपर हल्की सी मैंने दूसरी क्रीम डाली थी, स्ट्रॉबेरी रखा, कोकोनट डाला, और मज़ेदार किस्म का हमारा जो है ना डिज़र्ट तैयार हो गया। मुझे तो वाकई बहुत टेस्ट आया था। अच्छा ये जो है ना, ये मैं नहीं खा रही थी, ये मेरे बैक साइड पे जो मेरा कैमरा मैन था ना उसको खिला रही थी मैं। तो मैंने कहा अगर इनको पसंद आ गई तो सबको पसंद आ गई। तो ये जो जिसके लिए बनाई थी, अब उसने जो था ना वो कमेंट्स दिया, अब वो बैठ के ये खा रही थी ना काफ़ी देर के बाद, क्योंकि सो के उठी थी। फिर उसको खाना दिया था, खाने के बाद उसने ये खाया था। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह किसी अच्छी सी प्यारी सी वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए पूरे यूट्यूब से मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।